जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। राहु एक रहस्य, इस श्रृंखला को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज मैं भाग 2 के बारे में विश्लेषण करूँगा। कल के वीडियो में मैंने राहु के प्रकृति के बारे में, स्वभाव के बारे में आपको बताया था। आज मैं उसमें विस्तार करते हुए उसकी प्रकृति के साथ अन्य ग्रहों का संबंध को का पूरी तरह से विश्लेषण करूँगा। राहु एक क्रूर ग्रह है। इनमें राहु की 3 ग्रहों से मित्रता है, मित्र संबंध है। शुक्राचार्य जो कि इनके गुरु भी हैं, दूसरे बुध और तीसरा ग्रह शनिदेव है। इनसे ये मित्रवत होते हैं। मित्रवत होने का ये अर्थ नहीं है कि इनका स्वभाव परिवर्तित होगा या हो जाता है, ऐसा कतई नहीं होता। मित्रवत हैं, सहयोग करते हैं। अनुकूल स्थितियों में आने पर ये अपना अच्छा प्रभाव अचानक ही देते हैं। बाकी सूर्य, चंद्र, गुरु तथा मंगल इनके शत्रु हैं, जिनमें से सूर्य तथा चंद्रमा इनके प्रबल शत्रु हैं। राहु जब भी सूर्य के साथ किसी भी भाव, किसी भी राशि में दृष्टि संबंध में हो या युति में हो, ये उस भाव पर ग्रहण लगा देते हैं, उस राशि पर ग्रहण लगाते हैं। कि सूर्य को ग्रहण लगाते हैं तो ये उस भाव के कारकत्व को खत्म कर देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक है, मनोबल है, कार्यकारी कार्यों से संबंधित हैं, पावर है, सामर्थ्य है, उत्तरदायित्व है। तो कहीं ना कहीं इन सारे सूर्य के इन सारे कार्यकत्व पर एक छोटा ही सही लेकिन एक ग्रहण लगता है। चूँकि सूर्य राजा हैं तो पूरी तरह से राहु इन पर ग्रहण नहीं लगा सकता है, कुछ समय के लिए, लेकिन इस ग्रहण का असर जीवन पर्यंत होता है। सबसे मुख्य, यदि किसी व्यक्ति का मनोबल क्षीण हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, तो वो किसी भी स्थिति में कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर सकता है। तो इस मनोबल को बढ़ाने के लिए सूर्य को हमें बल देना पड़ता है। इस स्थिति में सूर्य को हमें बल देना पड़ेगा, सूर्य को बलवान करना पड़ता है। परंतु ये सारी स्थितियाँ उस भाव पर, उस राशि पर निर्भर है, किस स्थिति में है उसको देख कर ही सूर्य को बल देते हैं, जिससे कि ये इस ग्रहण का कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े। दूसरा, चंद्रमा। जहाँ पर भी, जिस मैंने देखा है, बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, जहाँ पर भी चंद्रमा के साथ राहु की दृष्टि संबंध है अथवा युति है, वो व्यक्ति, वो जातक जीवन पर्यंत मानसिक वेदना झेलता है, मानसिक कष्ट उसको जीवन में रहता है। और यदि चंद्रमा की राशि हुई, चंद्रमा की लग्न हुई और राहु की दशा आ जाती है, तो ये प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, मानसिक कष्ट अत्यंत बढ़ जाते हैं। इनका उपचार अति आवश्यक है। चंद्रमा को बल देना चाहिए, राहु का जप करना चाहिए, राहु की शांति करानी चाहिए, जिससे इसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कम से कम। मंगल के साथ जब भी राहु की युति होगी तो एक योग बनता है, जैसे अंगारक, नाम से ही स्पष्ट है, अंगारक अर्थात ये योग एक विस्फोट की तरह होता है। अचानक कुछ भी
डिसीजन गलत करा दे, आपका दुर्घटना में ये योग जो है दुर्घटना का कारक है, कहीं ना कहीं ये चोट चपेट से संबंधित है। तो ये योग अत्यंत खतरनाक है। ऐसा योग होने पर सर्वप्रथम शांति कराना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली की शरण में रहना चाहिए, बजरंग माला का पाठ करना चाहिए, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, नित्य हनुमान चालीसा पढ़नी ही चाहिए, जिससे ये दोष का शमन हो जाए, कम से कम इसका प्रभाव पड़े। चंद्रमा के साथ दोष में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर भी चंद्रमा के साथ राहु का दोष हो वहाँ व्यक्ति को गणपति महाराज की उपासना करनी चाहिए, नित्य गणपति महाराज की उपासना ध्यान करना चाहिए, संकरनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ये दोष काफ़ी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगला संबंध गुरु के साथ। गुरुदेव महान हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके साथ भी राहु जब भी युति करेंगे या संबंध बनेगा, वहाँ पर ये गुरु चांडाल योग बना देते हैं। गुरु और चांडाल का योग अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं गुरुता भी रहेगी, गुरु का अंश भी उनको स्वभाव भी मिलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट भी साथ में देंगे, एक नकारात्मक गुण भी देते चले हैं। जिस व्यक्ति के जिस भाव में जिस राशि में है उससे संबंधित, उसके कार्यकत्व से संबंधित चीज़ों में ये नेगेटिविटी, ये नकारात्मकता अवश्य आ जाती है। तो यहाँ पर भी इनका प्रभाव गुरु चांडाल योग बनाता है। तो राहु जहाँ पर भी है ये कहीं न कहीं लाभकारी भी है, सूर्य के साथ मिलेंगे। अगर उचित स्थान पे हैं, सही स्थिति में हैं, सूर्य बलवान है तो सूर्य के प्रभाव को बढ़ाते भी। इसी प्रकार चंद्रमा के साथ होने पर मन अशांत रहता है, लेकिन यदि चंद्रमा बलवान है, अन्य शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक उन्नति कराते हैं। मानसिक प्रताड़ना में रहता है लेकिन उन्नति होती है, धन का लाभ होता है, यश बढ़ता है। गुरुदेव के साथ होने पर यदि बहुत अच्छी स्थिति में हैं और गुरु के साथ गुरु प्रबल हैं, तो ये गुरु समान ही फल देने वाले भी बन जाते हैं। मंगल के साथ होने पर व्यक्ति को बहुत पावरफुल बना देते हैं, बहुत ही सामर्थ्यवान बना देते हैं, बहुत बलवान बना देते हैं, तुरंत निर्णय लेने वाला व्यक्ति हो जाता है। तो राहु का सारा प्रभाव इन चार ग्रहों के साथ नकारात्मक तथा कुछ सकारात्मक प्रभाव ये मैंने आपको बताया है। अब इनके मित्र जो राशियां हैं उसमें प्रथम शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य इनके अति मित्र हैं, शुक्राचार्य इनके गुरु हैं, लेकिन उनके साथ भी जब भी राहु की युति या दृष्टि संबंध होगा तो वहाँ पर चरित्र का निर्बल होना 100% निश्चित है। यदि अन्य ग्रहों की स्थिति बलवान है, शुक्राचार्य बलवान है, तो ये नियंत्रित होता है, परंतु यदि कहीं पर इनमें निर्बलता है या अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये चारित्रिक हानि अवश्य होती है। शनिदेव इनके परम मित्र हैं, परंतु शनिदेव के साथ भी होने पर ये एक असाध्य रोग देते हैं, कहीं ना कहीं कष्टकारी होता है, जीवन में अवरोध बढ़ा देते हैं।
कोई भी कार्य समय पे नहीं होने देते। शनिदेव के साथ होने पर इनका सबसे मुख्य उपचार भोलेनाथ की शरण में रहें, आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, नित्य कम से कम 3, 5, 7 जितनी माला आपसे अधिक से अधिक हो सके वो करें, जिससे इस दोष का शमन हो सके। बुध वैसे ही युवराज हैं, तो इनका वैसे भी जो राशियां हैं बुध की, मिथुन और कन्या, जो स्वभाव है, तो राहु के साथ आने पर ये जड़ हो जाते हैं, बुद्धि चलती नहीं, जिस भाव में होंगे उस भाव को जड़ कर देंगे, अर्थात उसका काम वहीं पर रुक जाएगा। बुध के साथ राहु की युति होने पर व्यक्ति को केवल श्री गणपति महाराज के चरणों में रहना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका जाप करना चाहिए, उनके स्तोत्रम का जाप करना चाहिए, जिससे इस दोष का शमन हो सके। राहु के सारे ग्रहों के साथ युति संबंध, दृष्टि संबंध को आज मैंने विस्तार से आपको समझाया। धन्यवाद।